नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दोगला है कि कहां से चल के कहां पलट गया, कोई समझ ही नहीं पाया। कह कुछ और रहा था, कर कुछ और दिया और शायद आने वाले टाइम में कुछ और ही कर दे। और साथ ही इस समय इजराइल इतना गिरी हुई हरकतें कर रहा है, कैसे क्लिनिक पे हमले कर रहा है, कैसे डॉक्टरों को मारा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्नाव के अंदर सिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम की कैसी चरम पराकाष्ठा हो चुकी है, यह भी आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर पता चलेगा। और यकीन मानिए, जितनी हेडलाइन अभी आपको बताई, इससे कहीं ज्यादा अहम, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टाइफाइड है फिर भी बैठ के आपको खबरें सुना रहा हूं। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली ही खबर आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दरअसल ये वीडियो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का एक देश के खिलाफ बास्केटबॉल मैच था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, वहां पे इजराइल के खिलाफ नहीं था वो मैच, जैसे ही वो मैच शुरू हुआ, वहां पे हजारों लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस प्रोटेस्ट का जो मतलब था ना, इस मतलब को जब आप समझेंगे, समझने के बाद आप चौंक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथों में कॉफिन लिए हैं, ताबूत, जिसमें यहूदियों को अंतिम संस्कार के वक्त दफनाया जाता है। साथ ही फिलिस्तीन का झंडा है। और ये लोग ये दिखा रहे हैं इस बिना कुछ बोले इशारों में कि एक दिन यहूदी शांत होंगे और फिलिस्तीन के लोग आजाद होंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह का मामला है। आपको जॉर्डन का मामला बताता हूं। जॉर्डन में आज अंडर 19 मैच होना था, क्रिकेट मैच या फिर कोई और मैच, उसके डिटेल में नहीं गया। अंडर 19 एक मैच होना था। उस मैच के दौरान जॉर्डन के खिलाड़ियों ने सीधा मना कर दिया और कहा कि हम इजराइल के खिलाफ नहीं खेलेंगे। 20 पॉइंट का ये मैच था, 20 पॉइंट से इजराइल को क्लियर विन घोषित कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि जॉर्डन की सरकार जहां ईरान के हमले में ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रही थी, वहीं जॉर्डन की जो आम आवाम है उसने खेलने तक से इनकार कर दिया और कहा कि जिस हिसाब से इजराइल जेनोसाइड करता है, जिस हिसाब से इजराइल नरसंहार करता है, हम इजराइल के साथ खेल के उसको थोड़ा भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे, या फिर हम इजराइल को उस लायक समझते ही नहीं कि हम इजराइल के साथ खेलें। सोचिए आप, अर्जेंटीना, जॉर्डन, कल मैंने आपको बताया था सिडनी, यूके, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकाम पे लोग इजरायलियों को जलील कर रहे हैं। और यही इस समय पूरी दुनिया की सच्चाई है। जब से ईरान ने घुस के मारा है ना, तब से पूरी दुनिया की आंखें खुली है, पूरी दुनिया की। वहां के हुक्मरान बोले ना बोले अलग की बात है, लेकिन पूरी दुनिया आज इजराइल को गाली दे रही, पूरी दुनिया आज इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही है। और करना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है वो पक्ष विपक्ष नहीं देखती, उसे सही और गलत से मतलब होता है। जो सही है उसके साथ खड़ी हो जाएगी, जो गलत है उसका साथ छोड़ देगी। आम जनता मासूम होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आम जनता तो मासूम है भाई। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप से। जो मैंने शुरू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा दोगला, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या बोलते थे कि हम $30 बिलियन की मदद देंगे। ये खबर मैंने आपको भी बताई थी, राजा भाई ने भी बताई थी, अलग अलग लोगों ने बताई होगी आपको ये खबरें कि $30 बिलियन की मदद देंगे। और साथ ही अगर ईरान को कुछ करना हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना हो, तो उन तमाम चीजों में हम ईरान के साथ खड़े हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख ये बात बोल रहा था। लेकिन अचानक से क्या, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, हम ईरान के साथ कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। यानी पहले कैमरे के सामने, मीडिया के सामने वही ईरान के साथ मिलकर चीख चीख के अमेरिका कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि भाई हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें बिजनेस करना हो तुम बिजनेस करने देंगे, जो तुम्हारे पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हैं, हटाने की जरूरत पड़ेगी हम उसको हटा देंगे, यूरेनियम इंक्रोचमेंट में तुम्हारी मदद करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। इसके बाद अब अचानक से पलटी मार गए, कह रहे हैं भैया हम कोई बात ही नहीं कर रहे। अब ऐसे लोगों पे आप क्या भरोसा करेंगे? अगर यही सीज फायर करवाया है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पे आप क्या भरोसा करेंगे? रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों से निकल के सामने आ रही। अल अरबिया एक न्यूज एजेंसी है, काफी मानी जानी न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से ये खबर मैं 2 दिन से लगातार आपको बता रहा हूं। अल अरबिया में ये न्यूज छपी है कि लगातार इजराइल फिर से तीसरे फेज में अटैक करने की तैयारी कर रहा है। पहला एक बार हुआ था, दूसरा इस बार जो 12 दिन तक चला, इसमें क्या नुकसान हुए इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद तीसरे फेज की तैयारी, फिर से अटैक करने की तैयारी, और इस बार इतने सिस्टमैटिक तरीके से अटैक करने की तैयारी इजराइल कर रहा कि ईरान रिस्पॉन्स ना कर सके। देखिए, नुकसान की बात भी आज निकल के सामने आ गई है। इजराइल ने कहा कि हमारे 28 लोग मरे,
अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि इजराइल झूठ बोल रहा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि भाई इजराइल सही कह रहा। उसके पीछे वजह है कि इजराइल के पास एक चीज थी और वो चीज ईरान के पास नहीं थी। दरअसल ईरान के ऊपर जब हमला हो रहा था तो ईरान के पास कोई शेल्टर होम नहीं था, क्योंकि ईरान ने इससे पहले कोई जंग वैसी नहीं देखी थी। ईरान के लोगों को जरूरत नहीं थी शेल्टर होम यानी बख्तर बंद घर बनवाने की, नीचे सुरंग बनवाने की। इस वजह से जब इजराइल की मिसाइलें आके गिरती थी, इजराइल के बम आके गिरते थे, इजराइल के रॉकेट्स आके गिरते थे, तो ईरान के लोग बेचारे कहीं भाग नहीं पाते थे। इजराइल चूंकि कई सालों से जंग के हालात में, इस वजह से इजराइल ने डिफेंस में अच्छा काम किया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि इजराइल के पास नीचे सुरंग है, बंकर है, और जब कोई हमले की हालात होती है ऐसे हाल में जो लोग हैं बंकरों में जाके छुप जाते हैं। तो जब ईरान भी मिसाइलें दाग रहा था, तस्वीरें काफी आई कि बिल्डिंगें गिर गई, ये गिर गया, वो गिर गया, लेकिन जो आम आवाम थी वो जाके बंकरों में छुप जाती थी, और ये सच्चाई है। तो आम आवाम बची थी। लेकिन इजराइल ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि 28 लोग इजराइल के मारे गए। बाकायदा एक तस्वीर लॉन्च की, उसमें दिखाया कि हमारे 28 लोग मारे गए। ईरान में मारे जाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, ये भी सही है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है, ये फैक्टर बहुत बड़ा है। इस फैक्टर से लोगों को समझना चाहिए, खासकर भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी। आप सोचिए, ईरान के पास कोई शेल्टर होम नहीं था, कोई भी एक देश निकल के सामने नहीं आया कि हम आपके साथ खड़े, हम आपकी डिफेंस में आपकी मदद करेंगे। तमाम अरब मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो गए। इसके बावजूद भी उस बंदे ने, उस 80 साल के बुजुर्ग ने, उस 85 साल के बूढ़े ने हथियार नहीं डाला। उसने कहा हम लड़ेंगे। जब तक अमेरिका ने सीज फायर की बात नहीं बोली, जब तक नेतन्याहू जाके गिड़गिड़ाया नहीं, तब तक ईरान ने सीज फायर नहीं किया। ठीक है, ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ होगा, हम मान रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास डिफेंस उतना नहीं था। लेकिन जो ईरान ने अटैक किया उससे फिर इजराइल क्यों कांपा? और यही वजह है कि इस बार जब इजराइल अटैक करने की तैयारी कर रहा तो उसका सबसे बड़ा प्लान ये है कि ईरान अटैक न कर पाए, क्योंकि ईरान जब अटैक करेगा तो फिर उससे निपटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस वजह से इस बार कैसा हमला होगा, क्या हमला होगा, ये तो भी क्लियर नहीं है, लेकिन हमला ऐसा जरूर करेगा इजराइल कि ईरान पलटवार ना कर सके, और यही सच्चाई है। अगली खबर आपको गाजा की बताऊंगा कि गाजा के अंदर लगातार इजराइल अपने हमलों को तेज कर रहा। एक न्यूज निकल के सामने आई, हर्ट्ज, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, इजराइल में ही ये खबर छप रही है हर्ट्ज में, कि नेतन्याहू जानबूझ के गाजा के सीज फायर को बैक सीट पे लेके जा रहा। नेतन्याहू के खिलाफ कुछ ह्यूमन राइट्स के मुकदमे थे, कुछ अलग अलग और मुकदमे थे। जैसे ट्रंप ने उन मुकदमों में साथ दिया और कहा कि भाई नेतन्याहू को फंसाया जा रहा है, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, इसी के जस्ट बाद अब आप देखिए कि नेतन्याहू ने सीज फायर को धीरे धीरे खिसकाना चालू कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू को एक मोरल सपोर्ट चाहिए था, वो नेतन्याहू को मिल गया, और जैसे ही मोरल सपोर्ट मिल गया अब नेतन्याहू भैया फॉर्म में आ गए। अब ये बंदा सीज फायर नहीं कर रहा। आप वीडियो देखिए कि कैसे एक क्लिनिक पे हमला कर रहा। उस क्लिनिक पे हमला करने के बाद आदमी ने, सोचिए वहां पे कुछ लोग थे जिनको मरहम पट्टी मिल जाती थी, वो भी बर्बाद कर दिया। वीडियो देखिए आप। तो ये इजराइल की हकीकत है, ये नेतन्याहू की सच्चाई है। खैर, ये मिडिल ईस्ट की खबरें थी, और लास्ट में आपको यूपी के उन्नाव की एक खबर बताता हूं, और इस खबर के माध्यम से एक सवाल मेरा रहेगा। ये सवाल आप जिससे पूछना हो पूछ सकते हैं, और सवाल पूछना चाहिए, जिंदा है तो सवाल पूछिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक जगह पे इसी मुहर्रम के मौके पे, जो मुहर्रम आने वाला है, इस पे एक पोस्टर लगा था, उसमें खामनेई साहब की तस्वीर लगी थी। अब जैसे उस पोस्टर को कुछ लोगों ने देखा, फौरन पुलिस को फोन किया, पुलिस आती, उसके बाद कहा जाता है कि इस पोस्टर को उतरवा दो, क्योंकि उसमें खामनेई साहब की तस्वीर लगी है। पुलिस आती, यूपी की पुलिस है, जो लोग थे उन्होंने भाई उतार दिया। अब इस पे जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम है, ये तमाम लोग नाराज हैं। इन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि ये क्यों हुआ, और इन्होंने कुछ सवाल उठाए, और वो सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं। इन्होंने सबसे पहला सवाल उठाया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो थी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो अगर हमने लगाई है तो इससे किसी को क्या दिक्कत है, क्योंकि ईरान से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन की फोटो हम लगाते तो आप हमें फांसी पे चढ़ा दें, क्योंकि फांसी की बात तब आती क्योंकि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात गड़बड़ थे। ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से हमारा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, हमारा बिजनेस भी चलता है, हमारा कॉरिडोर भी वहां ओपन है। तो ऐसे हाल में ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो अगर हम लगा रहे तो उसमें किसी को क्या दिक्कत, क्या बात थी?
और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हमने हमास की फोटो लगाई होती, या फिर हमने हिजबुल्लाह की फोटो लगाई होती, या फिर हमने हुतीज की फोटो लगाई होती, या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो हथियार में लगाई होती, तो लगता कि चलो हम दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक 80 साल के बुजुर्ग की, जो एक सुप्रीम लीडर है एक देश का, और उस देश से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां बिजनेस करते हैं, वहां से हमें तेल आता है, तमाम तरह के बिजनेस होते हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं, वो हमारे साथ खड़ा होता है। या तो फिर आप कह दें कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान के साथ हम छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे हाल में फोटो लगाना गुनाह होता। लेकिन एक सुप्रीम लीडर और एक धर्मगुरु की फोटो लगाना कहां से गलत है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। बहरहाल उस फोटो को उतरवाया गया, उसको लेके जम के बवाल हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, वजह आप सभी जानते हैं। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल फिलिस्तीन लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।